आपका बढ़ते खबरों की ओर। बड़ी खबर इंदौर से बता रहे, जहां निर्माणाधीन टनल में बड़ा हादसा हुआ है। बता दें, निर्माणाधीन टनल का ऊपरी हिस्सा धंसा और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। कई मजदूरों के दबने की खबर यहां पर बताई जा रही। इंदौर इच्छापुर हाईवे का काम चल रहा है और इस हादसे में बता दें कई मजदूरों के दबने की खबर यहाँ पर फिलहाल मिल रही है। वहीं कितने मजदूर वहां पर काम कर रहे थे इसकी जानकारी अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन बता दें आपको ये टनल है जिस पर काम चल रहा था और इस निर्माणाधीन टनल का ऊपरी हिस्सा धंसा और ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। वहीं कई मजदूर भी वहां पर काम कर रहे थे, उन मजदूरों के दबने की भी खबर यहां पर मिल रही है। इंदौर इच्छापुर हाईवे का काम यहां पर चल रहा था और इस काम में, इस टनल में जो है ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत, क्या जानकारी मिल रही है? इस टनल में ये बड़ा हादसा हुआ है। देखिए, शुरुआती दौर की अगर बात करें तो शुरुआती दौर में जानकारी निकलकर जो आई है उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल टनल नंबर 3 जो है वो धंस गई है और धंसने के बाद उसमें से फिलहाल एक मजदूर का शव जो है वो निकाला गया है। वहीं एक मजदूर को घायल अवस्था में निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसका इलाज लगातार जारी है और टनल में फिलहाल जो है अब किसी भी मजदूर को अंदर जाने की अनुमति यहाँ पर नहीं दी जा रही है और जो लोग अंदर थे उनका पता लगाने में पुलिस जो है स्थानीय स्तर पर जो है प्रशासन जुटा हुआ है। क्या और भी मजदूर अंदर बने हुए थे या उनके साथ में भी कोई हादसा हुआ है, इन तमाम सारी बातों को लेकर लगातार जो है प्रशासन कार्रवाई करता हुआ वहां पर नजर आ रहा है। इस इलाके में फिलहाल कोई भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं दी गई है और जिस तरीके प्रशासन लगातार उस जो गिरे हुए मलबे को हटाने का प्रयास कर रहा है और उस मलबे को हटाने के बाद ये तय किया जा सकेगा कि आखिर अंदर कितने लोग थे और कितने लोगों को जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, कितने लोगों को चोटें आई हैं और कितने लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे घटना में हताहत हुए हैं। फिलहाल चोरल इलाके का पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है और उसके बाद अब प्रयास प्रशासन का है ज्यादा से ज्यादा तरीके से इस पूरे को लेकर प्रयास पसंद है वो इस मामले को समझ सके और समझ के साथ में ये प्रयास प्रशासन का ज्यादा है कि वहां पर पूरी जो डिटेल है, पूरी जो जानकारी है वो जुटाई जा सके। इच्छापुर रोड का पूरा काम चल रहा था, टनल जो है वो खोदी जा रही थी। टनल नंबर 3 बहती है और उसके बाद जैसे ही इसकी जानकारी प्रशासन को लगी, जैसे ही प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन की टीमों ने राहत और बचाव का काम जो है वो शुरू किया है। फिलहाल हल्की बारिश भी हो रही है और उसके बारिश के चलते कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी जरूर इस पूरे काम में आ रही होगी, लेकिन जिस तरीके से अगर प्रशासन की बात करें तो पूरी मुस्तैदी के साथ में इस पूरी घटना में हताहतों को की जानकारी जुटाने में, साथ ही साथ अंदर कितने लोग और हैं, क्या इस पूरी टनल में इतने ही मजदूर, कितने मजदूर काम कर रहे थे, कौन उसका ठेकेदार है, तो इन तमाम सारी बातों को लेकर प्रशासन जानकारी जुटा रहा है और लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी जो जानकारी हमें मिली है उससे एक मजदूर की इस पूरे मामले में मौत हुई है और एक मजदूर को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी बिल्कुल, और कई मजदूर यहाँ पर दबे हुए। दुष्यंत, ये भी जानना चाहेंगे कि किस वजह से हुआ है, क्या वहाँ का मौसम खराब है या फिर बारिश वहाँ पर हो रही जिसकी वजह से ये टनल धंसा है वहाँ पर? बिल्कुल, देखिए लगातार बारिश हो रही है मध्य प्रदेश के कई इलाकों में और जिस तरीके से जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनमें जहां पर जो इस तरीके के निर्माण कार्य जहां पर टनल खोदी जा रही है वहां पर खतरा इस तरीके का बारिश के दौर में बन ही जाता है और ऐसे में जब ये काम लगातार जारी था, इच्छापुर रोड का जो काम है वो लगातार कराया जा रहा था, टनल खोदी जा रही थी और उसी दौरान लगातार जो बारिश हो रही है उस बारिश के चलते ये जो टनल है धसकने की बात सामने आई है। उससे जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल टनल धसती है और उसकी वजह से फिलहाल एक मजदूर की मौत हुई है और एक मजदूर बिल्कुल और इस तरह से पहुंच गए हैं और बचाव राहत कार्य भी वहां पर पहुंच गई है और उसके बाद वहां पर ये कार्य जारी है। तमाम जानकारी के लिए दुष्यंत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।